Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Very good day to all of you. I am Tahir Said, subject specialist chemistry at Division Public School and College Sahiwal. Let's start today's lesson. Bismillahirrahmanirrahim. Chemistry class 10, chapter number 10, acids, bases and salts. And the topic of today's lesson is indicators and measurement of pH. सबसे पहले हम आज के लेसन के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो डिस्कस करते हैं. बाय द एंड ऑफ दिस लेसन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड indicators, types of indicators, different ways to measure the pH of a solution. ये तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हम एक तो जब आप ये लेसन एंड करेंगे तो आपको इंडिकेटर्स के बारे में पता चलेगा. इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं, और अगर हमने किसी सॉल्यूशन की पीएच उसको फाइंड करना है उसके कौन कौन से तरीके हैं. अगर हम प्रीवियस नॉलेज की बात करें तो प्रीवियस लेसन में आपने पीएच को डिस्कस किया. पीएच की जो डेफिनेशन है, द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, कि जब हम हाइड्रोजन आयन की जो मोलर कंसंट्रेशन है उसका जब हम नेगेटिव लॉग लेंगे उसको पीएच कहा जाता है. इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है pH इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन. With reference to this equation, a scale develops according to molar concentration of hydrogen ion that is called pH scale. के इस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की मदद से एक स्केल डेवलप किया गया जिसको pH स्केल कहते हैं. इट रेंजेस फ्रॉम 0 to 14. तो ये आपके सामने स्केल है जिसमें ये pH की वैल्यूज गिवन है. आपने प्रीवियस लेसन में पढ़ लिया जब आपने ये पीएच का टॉपिक है इसको डिस्कस किया कि वो सब्सटेंस जिनकी पीएच है वो 7 से कम है वो एसिडिक की नेचर होते हैं, और जबकि वो सब्सटेंसेस जिनकी पीएच है वो 7 से ग्रेटर देन है, 8 से 14 तक है, वो बेसिक इन नेचर है. और अगर कोई सब्सटेंस ऐसा है जिसकी पीएच है वो 7 है उसको कहा जाता है कि ये एक न्यूट्रल है, मीन ना ये एसिड है और ना ये बेस है. इसी तरह फिर आपने वीकली एसिडिक और स्ट्रॉन्गली एसिडिक को डिस्कस किया. स्ट्रॉन्गली एसिडिक वो होंगे जिसमें हाइड्रोजन के जो आयन है इनकी कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होगी, और वीकली एसिडिक वो होंगे जिसमें हाइड्रोजन के आयन की कंसंट्रेशन है वो कम है. तो जब किसी सब्सटेंस की पीएच है वो 1 है, 2 है या 3 है, मीन उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, इसको कहा जाता है ये स्ट्रॉन्गली एसिडिक होंगे. और अगर कोई सब्सटेंस जिनकी pH 4, 5 और 6 हो उनमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होगी, इस वजह से इनको वीकली एसिडिक का नाम दिया जाता है. इसी तरह फिर वीकली एल्कली या स्ट्रॉन्गली एल्कली कहा जाता है कि वो सब्सटेंस जिनमें OH आयन की कंसंट्रेशन है वो कम होगी, वो वीकली बेसिक होंगे, और जबकि जिनमें OH आयन की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होगी वो स्ट्रॉन्गली बेसिक होंगे. तो जब pH 8 हो, 9 हो या 10 हो किसी भी सब्सटेंस की, उसमें OH आयन की OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन है वो कम है, इस वजह से ये वीकली एल्कली हैं. और जबकि pH 11, 12, 13 और 14 सब्सटेंसेस जिनमें OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होती है, तो ये स्ट्रॉन्गली एल्कली हैं. तो ये तो प्रीवियस नॉलेज था. आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंडिकेटर्स है. Indicators are those substances which tell us whether a substance is acidic or basic by change in color. कि indicators ऐसे substances हैं जो अपना कलर चेंज करके हमें बताएंगे हमारे पास जो substance है वो acidic है या वो basic in nature है. आपने चैप्टर के स्टार्ट में प्रॉपर्टीज पढ़ी एसिड और बेसिस की. इसमें एसिड की एक प्रॉपर्टी थी एसिड टर्न बिलो लिटमस रेड. एसिड क्या करता है, लिटमस पेपर है वो 2 कलर का लिटमस पेपर होता है, या उसका कलर ब्लू होगा या वो रेड होगा. एसिड है वो ब्लू लिटमस है उसको रेड में कन्वर्ट करता है. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बीकर है जिसमें हमारे पास कोई एक अननोन सॉल्यूशन है,
हमें नहीं पता ये एक एसिड है या बेस है। हमने ब्लू लिटमस पेपर है, इसमें डिप किया, उसका जो ब्लू कलर है वो रेड में चेंज हो गया। अब ये इस एसिड ने क्या किया, इसका ब्लू कलर है इसको रेड में चेंज कर दिया। इस वजह से ये इसको कहा जाएगा ये एक सोल्यूशन है, ये एसिडिक इन नेचर है। इसी तरह आपने बेस की प्रॉपर्टी पढ़ी, बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। बेसिस क्या करती हैं, वो रेड लिटमस वाला जो पेपर होगा उसको ब्लू में कन्वर्ट करेंगी। ये एसिड की ऑपोजिट होगा। मीन, ये आपके पास एक बीकर है जिसमें कोई अननोन सॉल्यूशन है, या वो एसिडिक होगा या वो बेसिक होगा। अब हमने ये रेड लिटमस पेपर लिया, इसको डिप किया, डिप करने के बाद इसका कलर है वो ब्लू में कन्वर्ट हो गया। तो पता चला ये जो सॉल्यूशन है ये बेसिक इन नेचर है, क्योंकि बेस की प्रॉपर्टी ये होती है कि बेस टर्न रेड लिटमस ब्लू। बेसिस हैं वो रेड लिटमस वाले को ब्लू में कन्वर्ट करती हैं। इस तरह हम लिटमस इंडिकेटर से, ये लिटमस है ये इंडिकेटर है, इस इंडिकेटर से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या कि ये जो हमारे पास सब्सटेंस है ये एसिड है या वो बेस है। इसी को हम एक्सप्लेन करते हैं। इंडिकेटर्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इंडिकेटर्स हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। दे हैव डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड अल्कलाइन सॉल्यूशंस। और इंडिकेटर्स का जो कलर है वो एसिडिक में या अल्कलाइन सॉल्यूशन में वो डिफरेंट है। लिटमस इज कॉमन इंडिकेटर। लिटमस इंडिकेटर है वो कॉमन है। इट इज रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन, कि ये जो लिटमस का कलर है वो एसिडिक सॉल्यूशन में वो रेड होगा। एंड ब्लू इज इन बेसिक सॉल्यूशन, और बेसिक सॉल्यूशन में इसका जो कलर होगा लिटमस का वो ब्लू होगा। ईच इंडिकेटर हैज स्पेसिफिक कलर इन एसिडिक मीडियम विच चेंजेस एट ए स्पेसिफिक पीएच टू अनदर कलर इन बेसिक मीडियम। हर इंडिकेटर के जो कलर है एसिडिक मीडियम में और होगा, और जबकि बेसिक मीडियम में और इसका कलर होगा जब इसकी पीएच की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसी तरह एक और एग्जांपल है फिनोप्थलीन की। फिनोप्थलीन ये भी एक इंडिकेटर है। टाइट्रेशन में इसको इस्तेमाल किया जाता है। टाइट्रेशन क्या होती है, जिसमें एसिड और बेस है इन दोनों को रिएक्ट करवाया जाता है, इनका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। फिनोप्थलीन इज कलरलेस in strongly acidic solution and red in strongly alkaline solution। के एसिडिक सॉल्यूशन में फिनोप्थलीन का कोई कलर नहीं है, जबकि बेसिक सॉल्यूशन में फिनोप्थलीन का जो कलर है वो रेड है। इसी तरह मजीद इसको डिस्कस करते हैं। इट चेंजेस कलर एट अ पीएच ऑफ अबाउट 9। के फिनोप्थलीन का जो कलर होगा जब इसकी पीएच 9 होगी फिर इसका कलर चेंज हो जाएगा। दिस मीन्स फिनोप्थलीन इज कलरलेस इन ए सॉल्यूशन विद पीएच लेस देन 9। कि अगर कोई सॉल्यूशन है जिसका जो पीएच है वो 9 से कम है, उसमें फिनोप्थलीन का कोई कलर नहीं होगा। इफ द पीएच इज अबव 9 फिनोप्थलीन इज रेड। और अगर कोई सॉल्यूशन है जिसके पीएच है वो 9 से अबव है, उसमें फिनोप्थलीन का कलर है वो क्या होगा, रेड होगा। ये फिनोप्थलीन का इंडिकेटर है। अब देखें ये एक बीकर है, इसमें इसका कोई कलर नहीं है सॉल्यूशन का, और इस बीकर में जो सॉल्यूशन का कलर है वो लाइट पिंक है, इसको रेड भी कहा जाता है। अब इसमें हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ ली कि एसिडिक सॉल्यूशन में फिनोप्थलीन है वो कलरलेस है। मेन ये जो हमारे पास सॉल्यूशन है ये एसिडिक है, और बेसिक सॉल्यूशन में इसका जो कलर होगा वो रेड होगा। तो ये वाला जो सॉल्यूशन है ये बेसिक इन नेचर है। इसी तरह हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट इंडिकेटर्स को। ये बॉटम में ये पीएच की वैल्यूज हैं, ये गिवन है 0 से लेकर 14 के दरमियान की रेंज है। सबसे पहले अगर हम फिनोप्थलीन इंडिकेटर को डिस्कस करें तो इस टेबल से पता चल रहा है कि पीएच 9 तक फिनोप्थलीन का कोई कलर नहीं है। फिर जब पीएच 9 के बाद 10 होगी, 11 होगी, 12, 13 या 14 तो फिनोप्थलीन का जो कलर है वो रेड हो जाता है। तो 9 पीएच पर फिनोप्थलीन है वो अपना कलर है वो चेंज कर लेता है। इसी तरह अगर हम लिटमस इंडिकेटर की बात करें तो पीएच 7 तक लिटमस का जो कलर है वो रेड होगा। मेन एसिडिक सॉल्यूशन में लिटमस का जो कलर है वो रेड होगा, और बेसिक सॉल्यूशन में जो लिटमस का कलर है वो ब्लू होगा। 7 पीएच पर लिटमस अपना कलर है वो चेंज करता है। इसी तरह मिथाइल ऑरेंज ये भी एक इंडिकेटर है। तो पीएच 4 तक इसका कलर है वो रेड होगा,
और 4 से अबाव जब पीएच होगी तो फिर इसका जो कलर है वो क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। तो 4 पीएच पर मिथाइल ऑरेंज है वो अपना कलर है वो चेंज करता है। A few commonly used indicators in titration are given below। देखें ये मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है। कलर इन स्ट्रॉन्गली एसिडिक सोल्यूशन रेड, एसिडिक सोल्यूशन में इसका कलर रेड होगा। पीएच ऑफ विच कलर चेंजेस 4, 4 पीएच पे इसका कलर चेंज हो जाएगा। कलर इन स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन सोल्यूशन, जबकि बेसिक सोल्यूशन में इसका कलर है वो क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। इसी तरह लिटमस सोल्यूशन है, कलर इन स्ट्रॉन्गली एसिडिक सोल्यूशन रेड, एसिडिक सोल्यूशन में ये रेड होगा। पीएच ऑफ विच कलर चेंजेस 7, 7 पीएच जब होगी इसका कलर है वो चेंज हो जाएगा। कलर इन स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन सोल्यूशन ब्लू, और जबकि अल्कलाइन सोल्यूशन में लिटमस का जो कलर होगा वो ब्लू होगा। इसी तरह लास्ट में फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर है, कलर इन स्ट्रॉन्गली एसिडिक सोल्यूशन कलरलेस, मीन कोई कलर नहीं होगा। पीएच ऑफ विच कलर चेंजेस 9, 9 पीएच पे ये अपना कलर चेंज करेगा। कलर इन स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन सोल्यूशन रेड, और जबकि अल्कलाइन सोल्यूशन में मीन बेसिक सोल्यूशन में इसका कलर होगा वो रेड होगा। तो ये डायग्राम है, ये मिथाइल ऑरेंज का इंडिकेटर है। अब देखें इस बीकर में इसका कलर रेड है, और ये वाला जो बीकर है इसमें इसका कलर है वो येलो है। तो रेड कलर कब होगा, कलर इन स्ट्रॉन्गली एसिडिक सोल्यूशन, मीन के अब ये जो बीकर है इसके अंदर ये जो सोल्यूशन है ये एसिडिक है, इस वजह से इसका कलर है वो रेड है। और ये जो सोल्यूशन है इसमें कोई बेस है, इस वजह से इसका जो कलर है वो येलो है। इस तरह हम इंडिकेटर्स को यूज करके हम एसिड बेस है उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है टॉपिक है मेजरिंग पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन। अगर हमारे पास कोई अननोन सॉल्यूशन है और हम इसकी पीएच इसको फाइंड आउट करना है कि इसकी पीएच कितनी है, 5 है, 6 है, 8 है, 9 है, हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए डिफरेंट मेथड्स हैं। फर्स्ट वन मेथड है इसका यूनिवर्सल इंडिकेटर। हम यूनिवर्सल इंडिकेटर को यूज करके पीएच को फाइंड आउट कर सकते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, ये डिफरेंट इंडिकेटर्स का मिक्सचर है जिसको हम यूज करके पीएचएस को फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बीकर है जिसमें एक अननोन सॉल्यूशन है, और ये हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर है। जब हम ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है इस बीकर में इस सॉल्यूशन में इसको डिप करेंगे, इसका इधर कोई ना कोई कलर आएगा। अब इसका कलर है फॉर एग्जांपल ये रेड कलर आ गया। अब हम इस रेड कलर से पता नहीं चलेगा कि इसकी पीएच कितनी है। अब हम क्या करेंगे, इस पीएच को हम कलर चार्ट से इसको कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि ये जो रेड कलर आया इस चार्ट पे रेड कलर कहाँ पर है। तो पता चला कि पीएच 1 पे जो कलर होगा वो रेड होगा, तो इस सॉल्यूशन की जो पीएच है वो 1 है। इसी तरह अगर हमने एक और इंडिकेटर लिया और उसको इसमें डिप किया, डिप करने के बाद इसका कलर इधर ब्लू आ गया। अब हम देखेंगे कि इस चार्ट पे ब्लू कलर कहाँ पर है, तो पता चला पीएच 11 पे जो कलर है वो ब्लू है। हम कहेंगे कि इस सॉल्यूशन की जो पीएच है वो 11 है। इस तरह हम यूनिवर्सल इंडिकेटर को यूज करके किसी भी सॉल्यूशन की जो पीएच है उसको फाइंड कर सकते हैं। इसको डिस्कस करते हैं। सम इंडिकेटर्स आर यूज्ड एज मिक्सचर, के कुछ इंडिकेटर्स को हम मिक्सचर के तौर पर यूज करते हैं। द मिक्सचर इंडिकेटर गिव डिफरेंट कलर एट डिफरेंट पीएच वैल्यूज, कि वो जो मिक्सचर इंडिकेटर है वो डिफरेंट कलर शो करेंगे डिफरेंट पीएच की वैल्यूज पे। हेंस इट इज यूज टू मेजर द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन। हम इसको किसी भी सॉल्यूशन की पीएच को फाइंड आउट करने के लिए इसको यूज करते हैं। सच अ मिक्स इंडिकेटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो इन इंडिकेटर्स को यूनिवर्सल इंडिकेटर कहा जाता है, और सिंपली पीएच इंडिकेटर, या इनको पीएच इंडिकेटर कहते हैं। द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन कैन बी मेजर्ड बाय डिपिंग अ पीस ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर इन द सॉल्यूशन। क्या हम ये यूनिवर्सल इंडिकेटर वाला पेपर है इसको सॉल्यूशन में डिप करेंगे,
द pH is then found by comparing the color obtained with the color chart। फिर हम इसकी जो pH उसको फाइंड आउट करेंगे, इधर हमारे पास कौन सा कलर ऑब्टेन हुआ, हम उसको कंपेयर करेंगे इस कलर चार्ट के साथ, तो हमारे पास उस सॉल्यूशन की जो pH है वो आ जाएगी। तो ये फर्स्ट मेथड है यूनिवर्सल इंडिकेटर, जिससे हम किसी भी सॉल्यूशन की pH इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है pH मीटर। pH मीटर में क्या करते हैं, ये हमारे पास एक pH मीटर है, इसके साथ ये एक pH इलेक्ट्रोड होता है। अब हमने ये क्या करना है, pH इलेक्ट्रोड को ये अननोन सॉल्यूशन में डिप करना है। जब हम इसको इस इलेक्ट्रोड को इस सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो इधर मीटर पे डिजिट्स की फॉर्म में या स्केल की फॉर्म में कोई वैल्यू शो होगी। जो वैल्यू शो होगी वो इस सॉल्यूशन की ये pH है। ये एक सबसे आसान और एक एक्यूरेट मेथड है किसी भी अननोन सॉल्यूशन की अगर हमने pH फाइंड करना है तो उसके लिए ये एक मेथड है pH मीटर। इसको हम डिस्कस करते हैं। द pH ऑफ ए सॉल्यूशन कैन बी मेजर्ड विद द pH मीटर, कि किसी भी सॉल्यूशन की जो pH है उसको pH मीटर से मेजर किया जा सकता है। इट कंसिस्ट ऑफ pH इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू अ मीटर, कि ये एक pH इलेक्ट्रोड और ये मीटर से कनेक्ट होता है। द इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन द सॉल्यूशन एंड द मीटर शोज द pH आइदर ऑन अ स्केल और डिजिटली। ये इलेक्ट्रोड हम सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो ये जो pH मीटर है ये डिजिट्स की फॉर्म में या स्केल की फॉर्म में pH इसको शो करेगा। इट इज़ मच मोर रिलायबल एंड एक्यूरेट मेथड ऑफ मेजरिंग pH देन यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर के बरक्स ये एक आसान और एक एक्यूरेट मेथड है जिससे हम किसी भी सॉल्यूशन की pH है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टू मेथड हमने डिस्कस किए, पहला यूनिवर्सल इंडिकेटर था और सेकंड वन ये pH मीटर है। रिकैपिटुलेशन है, जब हमने ये लेसन स्टार्ट किया सबसे पहले इंडिकेटर्स को डिस्कस किया। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दे हैव डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड अल्कलाइन सॉल्यूशन। इंडिकेटर्स हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, एसिडिक और अल्कलाइन सॉल्यूशन में इनके डिफरेंट कलर्स हैं। फिर हमने टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स को डिस्कस किया, उसमें सबसे पहले जो एग्जांपल हमने डिस्कस की लिटमस इंडिकेटर, जिसमें हमें पता चला कि लिटमस है वो एसिडिक सॉल्यूशन में रेड होता है जबकि बेसिक सॉल्यूशन में इसका कलर है वो ब्लू है, कि रेड इन एसिडिक एंड ब्लू इन बेसिक सॉल्यूशन। फिर इसी तरह हमने मिथाइल ऑरेंज को डिस्कस किया कि मिथाइल ऑरेंज ये भी एक इंडिकेटर है। रेड इन एसिडिक, इसका जो कलर होगा एसिडिक सॉल्यूशन में वो रेड होगा, मीन pH 4 तक ये रेड है, और जब 4 से ज़्यादा pH होगी इसका जो कलर होगा वो क्या होगा, येलो होगा। इसी तरह हमने फिनोल्फथलीन इंडिकेटर को डिस्कस किया, कलरलेस इन एसिडिक, कि एसिडिक सॉल्यूशन में इसका कोई कलर नहीं है, एंड रेड इन बेसिक सॉल्यूशन, और बेसिक सॉल्यूशन में इसका जो कलर होगा वो रेड होगा। फिर हमने जो नेक्स्ट डिस्कस किया मेजरिंग pH ऑफ ए सॉल्यूशन, अगर हमने किसी सॉल्यूशन के pH को फाइंड करना है उनके मेथड्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर को डिस्कस किया। यूनिवर्सल इंडिकेटर में था कि हम यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर है उसको सॉल्यूशन में डिप करते हैं, उसका पेपर का कलर है वो चेंज हो जाता है। फिर हम वो कलर है वो हम उसको मैच करेंगे कलर चार्ट के साथ, जो कलर वो मैच होगा उसकी pH है सॉल्यूशन की उतनी होगी। फिर हमने डिस्कस किया pH मीटर। pH मीटर से क्या होता है, हम pH मीटर के साथ जो एक pH इलेक्ट्रोड है वो सॉल्यूशन में उसको डिप करेंगे। डिप करने के बाद pH मीटर पे उसकी जो वैल्यूज है वो शो होगी, तो जितनी वैल्यू शो होगी उसकी सॉल्यूशन की जो pH है वो उतनी होगी। लास्ट में आपके लिए असाइनमेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स pH इज लाइकली टू बी है, कि एक सॉल्यूशन है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है, उसकी pH कितनी होगी, 1,
4, 5 या 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 solutions A, B, C, D and E when tested with universal indicator showed pH as 4, 1, 11, 7 and 9 respectively. Which solution is neutral? इसमें से बताना है कौन सा solution है वो neutral है। स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन, कौन सा इसमें स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन है? स्ट्रॉन्गली एसिडिक, कौन इसमें से स्ट्रॉन्गली एसिडिक है? वीकली एसिडिक, इनमें से कौन सा वीकली एसिडिक है? एंड वीकली अल्कलाइन, और इनमें से कौन सा वीकली अल्कलाइन है? इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सॉल्यूशन हैज pH वैल्यू ऑफ 5 ऑन एडिंग 10 ml of NaCl to it, what will be the pH of the new solution? एक सॉल्यूशन है, उसकी जो pH की वैल्यू 5 थी, फिर उसमें 10 ml NaCl ऐड किया गया। NaCl ऐड करने के बाद उसकी pH कितनी होगी? मोर देन 5, लेस देन 5, ओनली 7, नो चेंजेस इन pH। फिर इसके बाद फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट कलर वुड मिथाइल ऑरेंज बी इन ए सोल्यूशन विद pH ऑफ 7? एक सोल्यूशन है जिसके pH 7 है, उसमें फिर मिथाइल ऑरेंज का कलर कौन सा होगा, ये बताना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कलर वुड फिनोल्फथालीन बी इन ए सोल्यूशन विद pH ऑफ 13? कि एक सोल्यूशन है जिसकी pH 13 है, उसमें फिनोल्फथालीन का कलर कौन सा होगा, ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू हैव टू सॉल्यूशंस A एंड B, कि आपके पास दो तरह के सॉल्यूशन हैं A और B। द pH ऑफ सॉल्यूशन A इज 6, A वाला जो सॉल्यूशन है इसकी pH 6 है, एंड द pH ऑफ सॉल्यूशन B इज 8, और जो B वाला सॉल्यूशन है इसकी pH है वो 8 है। विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, कि कौन से सॉल्यूशन की हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होगी। विच वन ऑफ दिस इज एसिडिक एंड विच वन इज बेसिक, और इनमें से एसिडिक कौन सा होगा और बेसिक कौन सा होगा। दैट इज एंड ऑफ टूडेज लेसन। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।